श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बोलो अधिक मास मातम की जय। श्री सुखजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, राजा चंद्रमा ने महर्षि वाल्मीकि से जो कहा वो मैं वर्णन करता हूं। राजा सुधन्वा ने महर्षि वाल्मीकि से जो है सम्मान सहित आगे का वृतांत पूछा। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के जो नियम कहे गए हैं उन नियमों को मैं संक्षेप में कहता हूं। पुरुषोत्तम मास में भविष्य में अन्न भोजन करें, मतलब गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग की दाल इत्यादि, ककड़ी, केला, सेंधा नमक खाने की वस्तुएं जो है इनका दान करना चाहिए। हविष्य भोजन करे, यानी कि भोजन जो अल्पाहार करे। मनुष्यों को हविष्य भोजन उपवास के समान कहा गया है। सब प्रकार के अमिष पदार्थ, उड़द, राई, तामसी भोजन इनका त्याग कर देना चाहिए। दूसरों को अन्न खाना, दूसरों से बैर करना, दूसरों की स्त्रियों से गमन करना, पुरुषोत्तम मास में विवाह आदि उत्सव ये सब निषेध हैं। और देश ही केवल तीर्थ के सिवाय कहीं ना जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा, महात्मा, बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई ना करें। सूतक का अन्न मास के समान है। फलों में नींबू, धान्यों में मसूर की दाल और बासी भोजन ये सब मांस के समान है। इस समय गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, यानी कि पैसा देते नहीं है, उधार ले लेते हैं, मोल भाव करते हैं, वो भी दूषित हो जाता है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े का जल ये सब अपवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करके पृथ्वी पर शयन करें, पत्तल में भोजन करें, सायकाल के चौथे पैर में एक बार भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में स्त्री, शूद्र, संस्कारहीन व्यक्तियों से, ब्राह्मणों से द्वेष करने वालों से इनसे बातचीत ना करें। शूद्र कहा जाता है कि जो कर्म से, जाति से नहीं, कर्म प्रधान होता है। जो प्राणी नीच कर्म कर रहा है, तामसी मांस, मदिरा का सेवन कर रहा है, परिस्त्री गमन करता है, चोरी करता है, वो शूद्र होता है। जो पूजा पाठ, भगवान की भक्ति करता है, लोगों की भलाई करता है, परोपकार करता है, वही ब्रह्म कहा जाता है। भगवान की भक्ति करने वाला ब्रह्म कहा जाता है। ज्ञान देने वाला ब्रह्म कहा जाता है, उसी ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए नास्तिक लोगों से बातचीत भी ना करें। केवल साधु संत, ब्राह्मणों की, साधु संतों की, सदमार्ग पर चलने वालों से संपर्क रखें। इस महीने में प्याज, लहसुन, मशरूम इनका त्याग कर देना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो पदार्थ हैं, तामसी भोजन तो पुरुषोत्तम मास के अलावा भी हमेशा के लिए त्याग कर देवे। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत करें। पैठा, काशी फल, इंद्रायण, आंवले का फल, नारियल इन वस्तुओं का दान करें। इसके साथ में जो है पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु त्याग करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके दोबारा से खाना शुरू करें। जो फल है, जो फल आपने छोड़ा है, जो सद वस्तु, शाकाहारी वस्तु छोड़ी है, तामसी भोजन बिल्कुल हमेशा के लिए त्याग रहे। तामसी भोजन जो है कभी नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन जो है वो आगे मजबूरी है, क्योंकि ये इतना दूषित नहीं। जो मांसाहारी भोजन और शराब होती है उनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आदमी को रविवार को आंवला नहीं खाना चाहिए। कार्तिक पुरुषोत्तम मास में जो है एक जैसे नियम है। नियम के बिना कोई फल नहीं होता। कथा सुन के शक्ति के अनुसार दान अवश्य करें। उसके बाद में जो है पवित्र होकर के रहे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हृदय में धारण करें और इसके साथ भगवान की कथा श्रवण करें।
पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा हरिवंश पुराण का सेवन अवश्य करें, तो उस पुण्य को ब्रह्मा जी भी कहने में समर्थ नहीं है। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से 100 ग्राम का पूजन करें, 108 तुलसी दल से करें तो अनंत पुण्य होता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान नियम से व्रत भगवान की पूजा करें। उस पुरुष को देखकर यमदूत भी उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाता है। पुरुषोत्तम मास में 100 यज्ञों से भी शेष फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम का व्रत करने वाला भगवान के लोक को प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम मास का जो व्रत करता है, शरीर में पृथ्वी के समस्त तीर्थों का वास होता है। वो प्राणी कभी भी दुखी नहीं होता। भगवान की कृपा दृष्टि होती है, उसको अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम का व्रत करने वाले जिन जिन स्थान में निवास करते हैं, वहां भूत पिशाच आदि नहीं रुकते। विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास को जो करेगा, इस मास में यथाशक्ति दान करेगा, भगवान श्री नारायण कहते हैं उसका आदर स्वयं मैं भी करता हूं, वो अति प्रिय हो जाता है और मेरे गोलोक धाम को प्राप्त होता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।